हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न यात्रा पे स्वागत है। तो आज हम लोग जैसा कि थंबनेल में देखा है आप लोगों ने कि जेट यानी जेपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है उसके सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान जिनकी सब किसी का भी विषय है ये, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। उनका विषय क्या है, इसमें से 10 यूनिट पढ़ना है टोटल। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं जाके। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जेट का सिलेबस है वो नेट से बेसिस पे रहेगा, यानी जो नेट में दिया हुआ है वही दिया रहेगा, सेम टू सेम। तो ये हम लोग नेट से जाके निकाले हैं। अब भी इसको चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, नेट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, क्योंकि नेट का सिलेबस ही जेट का है। क्योंकि जेट ने अपने सिलेबस में, अपने नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट कर दिया है लिख के। अब वीडियो में देखेंगे 37 पेज का नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा हुआ है चीज़ को, ठीक है। अब वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए यूजीसी नेट ऑनलाइन .in पे जाइएगा, तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो आज इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला यूनिट 1 राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत हमारा पहला यूनिट है। इसी तरह से 10 यूनिट है और कोड 02 है ना, 02 कोड। यहाँ भी कोड हम लोग का भी कोड जो रहेगा ना, जेट में भी वही रहेगा। जेट का भी कोड वही है, सेम 02, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। और राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ना है? अवधारणाएं। अवधारणाएं में समानता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, न्याय है, अधिकार है, लोकतंत्र है, शक्ति है, नागरिकता है, ये सारे पढ़ना है। अवधारणाएं हैं, ये सब कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने हैं। फिर राजनीतिक परंपरा में क्या है? उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये सारे लगभग जो भी चैप्टर हैं, 15 चैप्टर लगभग पढ़ना है यूनिट 1 में। आते हैं यूनिट 2 पे। अब यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 क्या है? राजनीतिक विचारक। इस राजनीतिक विचारक में हम लोग वेस्टर्न को देखेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को देखेंगे। पहला है कन्फ्यूशियस को देखना है, प्लेटो को देखेंगे, अरस्तु को, मैकियावेली को, हॉब्स को, लॉक, रूसो, हीगेल, मेरी क्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हैना आरेंट, फ्रांज फानोन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स। तो ये भी लगभग 15-16 हैं। तो ये सारे हम लोग वेस्टर्न थिंकर पढ़ेंगे यूनिट 2 में। फिर हम लोग आएंगे यूनिट 3। आपको बता दें कि सारे यूनिट जो है ना, सारे यूनिट से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। अब 10-10 सारे यूनिट से रहेंगे तो इसका मतलब 10 से 10 यानी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। 10 यूनिट रहेंगे और 10-10 क्वेश्चन, तो 10 इंटू 10 को मिला के 100 यानी 100% रहेंगे। और शायद 2-2 मार्क्स के रहेंगे, लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, तो ये 200 का मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब हम लोग को अगला यूनिट 3 में पढ़ना है राजनीतिक जो है विचारक। इसमें भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ इंडियन पढ़ना है। इंडियन पढ़ना है। देखिए यहाँ पे धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में मनु जानते ना, तो मनु को पढ़ना है। कौटिल्य पढ़ना है। आगम सूत्र था ना, ये बुद्ध धर्म का। अलबरनी के बारे में बरनी है, कबीर है, पंडिता रमाबाई है, बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद है। फिर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी यानी मोहनचंद करमचंद गांधी है, अरबिंदो घोष, पेरियार, E.V. रामा स्वामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. रॉय, B.D. सावरकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। तो ये लगभग 20 हैं। ये हम लोग को 20 पढ़ना है इंडियन थिंकर। इससे भी 10% रहेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अच्छा लगेगा पढ़ने में। अपने ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये सब क्या भूमिका निभाए हैं। बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में इसके बारे में। तो हम लोग अभी बस आज भी सिलेबस का डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए, सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम लोग यूनिट 2 से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि यूनिट 2 में हम लोग जो वेस्टर्न अभी पढ़े ना, वेस्टर्न विचारक, वेस्टर्न थिंकर्स में हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और इसके बाद क्योंकि आप थिंकर पढ़िएगा ना, थिंकर पढ़ लीजिएगा दोनों इंडियन और वेस्टर्न, तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। ये टॉपिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्वतंत्रता पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे स्वतंत्रता पे जे.एस. मिल ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, इसी तरह से बहुत लोगों का नाम आएगा। तो अगर उसको आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक सारा समझने में। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत से जो संबंधित है ना, ये सारे पहले हम लोग थिंकर को पढ़ेंगे, उसके बाद ही मजा आएगा पढ़ने में। तो हम लोग इसीलिए सोचेंगे पहले इसी को पढ़ेंगे, थिंकर्स को, दोनों थिंकर खत्म करेंगे, उसको बाद बताएंगे आपको। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो देखिए अब थर्ड में हम लोग को पढ़ना है, फोर्थ आ गया यूनिट, इसमें पढ़ना है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। इसमें से पढ़ना है उपागम है, संस्थागत है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नवसंस्थावाद, तुलनात्मक विधियाँ, फिर उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद के रूप, उपनिवेशीकता, विरोधी संघर्ष और विनिवेशकरण का यानी कि डिकोलाइजेशन। ठीक है, राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, फिर हम लोग यूरोपीय, गैर यूरोपीय पढ़ेंगे, ये सारे हम लोग लोकतंत्र पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे, राजनीतिक शासन प्रणाली पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिट 3 पढ़ेंगे, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है भी। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने के बाद देखिए इसमें क्षेत्रीय संघर्ष पढ़ना है, संघर्ष युद्ध पढ़ना है, अवधारणाएं पढ़ने, इसमें भी समसामयिक जो भी चल रहे करंट मुद्दे वो पढ़ना है, सारे कंट्री से पढ़ना है रिलेशन। फिर यहाँ पे विदेश नीति पढ़ना है। देखिए विदेश नीति भारत पाकिस्तान से, भारत अमेरिका से, भारत यूएसए से किस तरह से करता है, ये सारे संबंध पढ़ेंगे हम लोग। इसका हम लोग देखेंगे, दृष्टिकोण देखेंगे सबका कि किस तरह का विदेश नीति किस देश के साथ कैसे रखता है भारत। आज भी देखिए और भी इसमें है आगे, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, ये सब पढ़ने हैं। यूनिट 7 में जो है ये पूरा इंडियन पॉलिटी है। यूनिट 7 आइए, भारत के राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो संविधान सभा है, जो भी हम पढ़े इंडियन पॉलिटी उसी को पढ़ना है पूरा का है। केंद्रीय कार्यपालिका है, भारत में संविधानवाद है, संविधान का दर्शन है, संविधान सभा है, न्यायपालिका है, राज्यों में कार्यपालिका है तथा विधानमंडल है, ये सब इसमें है। फिर इसी तरह से अब आइए, इसमें राजनीतिक प्रक्रियाएं पढ़ना है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, पहचान की राजनीति, सामाजिक आंदोलन, नागरिक समाज के सामूहिक, तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 9 में पढ़ेंगे हम लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें से इतना टॉपिक है लगभग। फिर यूनिट 10 में है भारत में शासन विधि और लोक नीति। तो कुल मिला के ये 10 यूनिट हम लोग के पढ़ने हैं। अब ये 10 यूनिट आप समझिए, अब 10 यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो 10 यूनिट हैं टोटल, 10 यूनिट हैं आपको पढ़ने के लिए। तो 10 यूनिट और लगभग सभी में 15 चैप्टर हैं, यानी कि इंटू 10 इंटू 150, 150 यूनिट आपको चैप्टर पढ़ने होंगे टोटल 10 यूनिट में। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपको रेगुलर बनाना चाहिए। आज हम एक रेगुलर वीडियो पोस्ट करेंगे और आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ज़्यादातर आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। आप जैसे मैंने बोला थिंकर के बारे में, तो मैंने पहले पढ़ाऊँगा या फिर वेस्टर्न में पढ़ना शुरू करेंगे। तो वेस्टर्न में क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेस्टर्न में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, अब जिससे बोलिएगा उसको शुरू करेंगे हम। जॉन लॉक रूसो पढ़ सकते हैं, या फिर आप शुरू कर सकते हैं सुकरात से शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा सुकरात। ठीक है, सुकरात को पढ़ लेंगे, प्लेटो पढ़ लेंगे, अरस्तु पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सब शुरू करेंगे। तो लगभग जो भी है 1 या 2 वीडियो में एक चैप्टर खत्म होगा। तो इस तरह से कंटिन्यू है, हमारे पास समय भी है, तो इसीलिए आज हम ये अनाउंस कर रहे थे एक शुरू करने वाले बैच। हम लोग बैच नहीं, ये यूट्यूब पे फ्री रहेगा मानिए तो। ठीक है, और आप लोग इसको देख सकते हैं और बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो इसलिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसके तक भेज दीजिए वीडियो, शेयर करिए।
थैंक यू, धन्यवाद।